हे फ्रेंड्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल केसी जून में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं और हम इसको पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द सन, द मून, द अर्थ। ये महाराष्ट्र बोर्ड के ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर में आता है। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले और पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा जो टॉपिक वो है द मून्स मोशन, मतलब मून्स में जो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन होता है उसके बारे में पढ़ना है। मून जो है यानी कि हमारा चंद्रमा है, वो हमारे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है और अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। जो भी प्लैनेट हो वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और जब वो दूसरे प्लैनेट का चक्कर लगाता है तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं, वो रिवॉल्व करता है। तो मून खुद का रोटेट करता है अक्ष पे और अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और ये इनडायरेक्टली अर्थ के साथ में सन का भी रिवॉल्व कर देता है, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए वो, और पृथ्वी जो है वो सन का चक्कर लगाती है, और इनडायरेक्टली जो है वो हमारा मून वो भी सन का चक्कर लगाती रहती है। जैसे कि देखिए, तीन बॉयज़ है, ए बी और सी, तीनों खेल रहे हैं। ए को हम बीच में खड़ा कर देंगे और बी को बोलेंगे उसके चारों साइड घूमने के लिए, और सी को बोलेंगे बी के चारों साइड घूमो। तो वो सी तो बी के चारों साइड घूमते रहेगा, लेकिन जैसे जैसे बी आगे बढ़ता रहेगा घूमते हुए, वैसे वैसे सी को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ना वो बी को चारों ओर चक्कर लगा पाएगा। तो इसी तरह से चंद्रमा में भी होता है। पृथ्वी जो है वो सन के चारों ओर घूम रही है और चंद्रमा की मजबूरी है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा। तो पृथ्वी जैसे जैसे घूमते हुए आगे बढ़ती है, चंद्रमा भी उसी के साथ उसका चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ता है। इसी वजह से वो सन का एक चक्कर लगा देता है, मतलब सन का भी चक्कर लगा देता है। और चंद्रमा जितने टाइम पे अपने एक्सिस पे घूमता है, जैसे हमारे अर्थ घूम रही है ना अपने एक्सिस पे 24 आवर में, तो वैसे ही चंद्रमा जितने टाइम पे अपने एक्सिस पे घूमता है उतने ही टाइम पे पूरे मतलब अर्थ का चारों साइड घूम लेता है। जैसे अर्थ 24 आवर में अपने एक्सिस पे घूमते हैं और 365 डेज लग जाता है सन को घूमने में, लेकिन चंद्रमा को बस 28 डेज ही लगता है। 28 डेज में वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है एक बार, और एक बार पूरे पृथ्वी का भी चक्कर लगा लेता है 28 डेज में। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का हमेशा सिर्फ एक ही भाग दिखता है, मतलब जो पोर्शन हम चंद्रमा को हमेशा मतलब एक बार देखते हैं ना, वही पोर्शन हम सबको हमेशा ही दिखता रहता है। जैसे देखिए, हमारे साथ मैंने जैसे एग्जांपल लिया था ए बी और सी का। ए बीच में खड़ा था, बी उसका चक्कर लगा रहा था, और सी जो है वो बी का चक्कर लगा रहा था। जैसे बी घूम रहा था, सी भी उसी डायरेक्शन में उसके साथ घूम रहा था, तो क्या हुआ, बी को हमेशा सी का वही चेहरा दिखेगा ना, क्योंकि जितना बी घूम रहा है उतना ही सी भी घूम रहा है सेम वे में। वैसे ही चंद्रमा का होता है, चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ घूमती रहती है, इसीलिए हमें चंद्रमा का वही पार्ट दिखता है जो हम देखते आ रहे हैं। हमें चंद्रमा का कभी भी पूरा पार्ट नहीं दिखता है। हम जो ये देखते हैं ना कि फुल चंद्रमा दिख रहा है, नहीं, वो पीछे वाला पार्ट ढका हुआ है। जैसे आप अपने सामने में एक बड़ा सा या फिर मोटा सा कुछ सामान रख लिए, या फिर बॉल को ही रख लीजिए, तो क्या आपको बॉल का पीछे वाला भी पार्ट दिखता है? नहीं ना, क्योंकि बॉल का पीछे वाला पार्ट ढका हुआ है, मतलब वो उस साइड में जो खड़ा रहेगा उसको दिखेगा। हमारे साइड में बस जितना एरिया है हमें उतना ही दिखता है। वही होता है चंद्रमा का भी, हमें उतना ही एरिया दिखता है जितना कि हमारे साइड में, हम पूरा नहीं देखते। अब आते हैं नेक्स्ट में, मून का जो ऑर्बिट है वो पृथ्वी के ऑर्बिट की तरह एलिप्टिकल है, यानी कि पूरा गोल नहीं, लेकिन पृथ्वी के ऑर्बिट की तरह मून का भी खुद का एक ऑर्बिट है, जिसकी वजह से मून का डिस्टेंस जो है ना वो पृथ्वी से हमेशा समान नहीं रहता जब मून अर्थ का चक्कर लगाता रहता है। जैसा कि आप देख सकते हो फिगर 2.1 में, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, वो कभी पृथ्वी के पास आ जा रहा है और कभी पृथ्वी से दूर चला जा रहा है। तो वो जो पास आता है उसे हम पेरिजी कहते हैं, पृथ्वी के जब पास आते हैं, और जब पृथ्वी से दूर चला जाता है चंद्रमा चक्कर लगाते हुए, उसे हम एपोजी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा फेजेस ऑफ मून। इसका मतलब क्या होता है वो हम जानते हैं। देखिए, चंद्रमा का जो अलग अलग पार्ट हमें दिखता है, यानी कि कभी चंद्रमा हमें पूरा दिखता है, कभी चंद्रमा हमें आधा दिखता है, कभी चंद्रमा थोड़ा सा दिखता है, कभी चंद्रमा थोड़ा सा कटा हुआ दिखता है, तो इसे ही हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं।
इसमें भी मेन 2 फेजेस हम देखने को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। एक है न्यू मून नाइट जिसे हम कहते हैं अमावस्या हिंदी में, और एक है फुल मून नाइट जिसे हम कहते हैं पूर्णिमा। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे आप देख सकते हो इस फिगर 2.2 में हमारे राइट साइड से जहाँ पे सन रे लिखा है वहाँ से हमारे मून के पास में चंद सूर्य का जो रोशनी आ रहा है, क्योंकि मून के पास खुद का रोशनी है। अगर सूर्य उसे रोशनी नहीं देगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा अंधेरा ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सन का रोशनी आ रहा है, वो मून के एक ही साइड पर दिख रहा है, और जिस पार्ट पे दिख रहा है उसे हम पृथ्वी से नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि वो जो काला वाला एरिया है उस पे मून पे लाइट नहीं पड़ रहा है सूर्य का, और वही एरिया हमें हमेशा पृथ्वी से दिखता रहता है। इसीलिए हमें लगता है कि चंद्रमा पूरा काला हो गया है, जहाँ से अब चंद्रमा नया अवतार लेगा और थोड़ा थोड़ा करके हमें दिखेगा। आप फिगर में देख सकते हो उसी के सामने में एक पूरा का पूरा काला चंद्रमा दिख रहा है, यानी कि पूरा अंधेरा है और यहाँ से उजाला होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें क्यों दिखता है ये न्यू मून नाइट, अमावस्या की रात क्यों दिखता है, क्यों चंद्रमा उस रात में काला हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा के जिस एरिया पे सन का लाइट पड़ रहा है वो एरिया हम देख ही नहीं पाते हैं। चंद्रमा, मान लो आपके सामने में एक बॉल है और आप जिस साइड में हो, आपके पीछे से उस बॉल के पीछे से कोई बॉल पे लाइट डाल रहा है, तो क्या आपको लाइट दिखेगा? क्योंकि आप तो बॉल किस साइड में हो। तो वही चंद्रमा पे सन लाइट डाल रहा है, और लेकिन हम उस लाइट के ठीक अपोजिट साइड में है, इसीलिए हमें नहीं दिखता है। फिर धीरे धीरे जब चंद्रमा आगे बढ़ता है तो फिर जाके वो जो लाइट हमें थोड़ा थोड़ा दिखता रहता है, सन का लाइट। इसी वजह से चंद्रमा का कुछ कुछ पार्ट हमें उजाला होते हुए दिखता है। यही कारण है कि चंद्रमा धीरे धीरे करके जब पूरा काला होता है और फिर धीरे धीरे करके हमें छोटा, उससे भी बड़ा, ऐसे करके साइज दिखता रहता है। फिर आ जाता है फुल मून नाइट, जिस रात हमें पूरा का पूरा चंद्रमा दिखता है। यानी देखिए फिर क्या होता है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के इस साइड में आ गई है, और इस साइड में क्या हुआ है है चंद्रमा पे जो लाइट है सन का वो इस साइड से आ रहा है। आप देख रहे हो हमारे राइट साइड से सन का जो रे है, लाइट है, वो चंद्रमा पे आ रहा है। जिस पार्ट पे चंद्रमा पे वो सूर्य की किरणें आ रही है वही पार्ट हम देख पा रहे हैं, और जिस पार्ट पे किरणें नहीं जा रही है वो पार्ट अंधेरा छाया हुआ है, ब्लैक किया हुआ आप देख रहे हो। तो इसीलिए हमें लगता है कि आज हमें पूरा का पूरा चांद दिख रहा है। ऐसा नहीं है, हम पूरा चांद कभी देख ही नहीं पाती है, सिर्फ वही पार्ट देख पाते हैं जो हमारे सामने होता है। और यहाँ पे भी वही हुआ है, बॉल जो रखा है हमारे सामने में ना, उस पर हमारे सामने से ही कोई फोकस डाल रहा है जिस साइड से हम देख रहे हैं, इसीलिए हमें बॉल का पार्ट दिख रहा है। और फिर धीरे धीरे करके आप देख रहे हो चंद्रमा कटता जा रहा है, कटता जा रहा है। वही हुआ है, जब चंद्रमा नीचे आता जा रहा है तो उसका कम पार्ट पे सन की किरणें पड़ती है, और फिर वो जाके हमें थोड़ा थोड़ा करके कम होती दिखाई देती है, और लास्ट में जाके पूरा का पूरा अंधेरा दिख जाता है, क्योंकि चंद्रमा के ठीक अपोजिट साइड में रोशनी पड़ती है। हम जिस साइड से देख रहे हैं उसके ठीक अपोजिट साइड से सूर्य की किरणें पड़ रही है, जो हमें नहीं दिखता, इसीलिए हमें चंद्रमा जो है वो काला का काला लगता रहता है। अभी आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों हमें चंद्रमा काला दिखता है और क्यों हमें चंद्रमा गोरा दिखता है। बस आप एक बार सोच लेना कि हम जिस साइड से देख रहे हैं उस साइड जो लाइट नहीं पड़ रही, इसलिए हमें काला दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल्स मेड बाय अर्थ, मून एंड सन। देखिए जब तीन आदमी है साथ में, ठीक है, एक आप हो और दो आपके फ्रेंड है। एक फ्रेंड को आपके ठीक सामने में खड़ा कर दिया जाएगा और एक आपके राइट साइड में खड़े हो जाएंगे जहाँ पे आपका राइट हैंड है, थोड़ा दूर जाके। तो आप और आपके जो ठीक सामने वाले फ्रेंड है वो बेस बन जाएंगे, बेस का निर्माण करेंगे, और जो आपके राइट साइड में है वो उस पर एक परपेंडिकुलर टाइप की बन जाएंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हुआ ना। तो उसी प्रकार से जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी में ऐसा वाला सिचुएशन बनता है तो वो लोग 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्लिप्स, यानी कि ग्रहण। अब आइए जानते हैं कि ग्रहण क्या होता है। देखिए अर्थ, मून जो है ना, इन सब का अपना अपना ऑर्बिट पैथ है, लेकिन जब मून अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है तो वो 2 बार अर्थ के ऑर्बिट को, अर्थ के पैथ को ना काट देता है, क्योंकि तभी वो पार कर पाएगा। आप वहाँ पे देख सकते हो फिगर जो है 2.4 में, जो मून जैसे कि अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रहा है और मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है। तो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो फैला हुआ है मून के चारों साइड, और मून का ऑर्बिट जो है वो अर्थ के चारों साइड फैला हुआ है, तो 2 बार तो कट करना ही पड़ेगा। जब अर्थ के चारों ओर घूमता है तो वो 5 डिग्री का एंगल बनाता है। जब न्यू मून नाइट आता है, जहाँ पे हमें
चाँद पूरा का पूरा अंधेरा दिखता है, उस टाइम पे अर्थ और मून 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और जब फुल मून नाइट आता है उस टाइम पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब हम जानते हैं एक्लिप्स के बारे में, जो कि एक्लिप्स आपके हम पहले बता दिया है। अभी मैं बताती हूँ आपको सोलर एक्लिप्स के बारे में। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए उसे हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। तो ये कैसे आता है वो जानते हैं। ये सोलर एक्लिप्स तभी लगेगा जब अर्थ, मून और सन तीनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन में होंगे। जैसे कि आप लोग कहीं भी बेंच पे बैठते हैं या फिर किसी प्रार्थना के कतार में खड़े होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, सब एक लाइन में बैठे होते हैं, एक ही बेंच पे जैसे 2-3 आदमी बैठे तो सेम पैथ पे बैठे होते हैं ना। तो जब ऐसा वाला सिचुएशन सन, मून और अर्थ में आता है तभी जाके एक्लिप्स लगता है। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो उसे ही हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अभी सोलर एक्लिप्स में भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, जब शैडो का पार्ट डार्क हो और सन हमें नहीं दिखता हो तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं फुल मतलब पूरा या फिर टोटल सोलर एक्लिप्स। ऐसा कैसे होगा, देखिए मैंने आपको बताया है सन और अर्थ के बीच में जो है वो मून आ जाएगा। तो मून जब आ जाएगा तो सन, जैसे हमने 3 बॉल लिया है, ठीक है, एक बॉल को पहले आगे में रखती है, सबसे आगे में दूर जा कर के, ठीक है, दूसरे बॉल को हम बीच में रखें और तीसरे बॉल के थोड़ा और दूर में रखें और तीनों सेम लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो जब हम तीसरे बॉल से पहले बॉल को देखेंगे तो क्या दिखेगा, वो जो पहला वाला बॉल है उसका कुछ पार्ट जो है वो बीच वाला भाग जो है वो ढक रहा है, यानी कि ज़्यादातर एरिया जो है ना वो ढक रहा है। और अगर हम ज़्यादा दूर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि दोनों सेम पे है और पूरा का पूरा एरिया जो है वो ढक रहा है। तो ऐसे ही होता है, सन का जब पूरा का पूरा एरिया वो मून ढक लेता है, जिसे मतलब ढकता तो नहीं है, हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि मतलब सन का जो एरिया है बीच वाला वो ढका हुआ है और उसका जो छांव पड़ता है यानी कि शैडो पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा दिखता है। तो इसे ही हम टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। और जब शैडो लाइट दिखता है, यानी कि मून तो है, मून मतलब सन का जो कुछ पार्ट है ना वो हमें विजिबल हो रहा है, मतलब साइड वाला जो एरिया है ना वो हमें रिंग की तरह दिख रहा है। मून पूरा का पूरा कवर नहीं किया है मतलब सन के एरिया को। तो ऐसे वाले को हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। आप फिगर 2.5 में देख सकते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स और टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स जो होता है ना वो हर जगहों पे नहीं दिखता है, वो किसी किसी जगहों पे भी दिखता है। दूसरा है हमारा लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। तो लूनर का हिंदी मीनिंग होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो पृथ्वी जब आ जाता है तो वो क्या करता है, वो मून के ऊपर में छाँव करता रहता है, मतलब पूरा का पूरा हमें मून नहीं दिख पाता है। तो ऐसे सिचुएशन को भी हम ग्रहण बोलेंगे, यानी कि एक्लिप्स बोलेंगे। अब देखिए, जैसे हमने सन में पढ़ा है टोटल एक्लिप्स और फिर पार्शियल एक्लिप्स, वैसे ही मून में भी होता है। जब मून का शैडो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है और मून हमें नहीं दिखता रहता है टोटली, तो उसे बोलते हैं हम टोटल एक्लिप्स। और जब मून का थोड़ा सा पार्ट हमें दिखता रहता है तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल एक्लिप्स। आई होप आपको एक्लिप्स समझ में आ जाए। और एक्लिप्स जो होता है ना वो या तो फुल मून नाइट में लगता है या फिर न्यू मून नाइट में लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वही एक टाइम है जब तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर फुल मून नाइट में और न्यू मून नाइट में लगेगा, क्योंकि ये तीनों क्योंकि हर फुल मून नाइट में या न्यू मून नाइट में ना ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे करके होते हैं। लेकिन जिस फुल मून नाइट और न्यू मून नाइट में आ जाते हैं एक ही स्ट्रेट पे से पूरा का पूरा, तभी जाके हमारा एक्लिप्स लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्लिप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। ये जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के हिसाब से क्या मायने रखता है, तो इट इज़ जस्ट एन इवेंट। वो जो मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं कि ये सिर्फ इवेंट है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये बस सन, मून और अर्थ जो है ना उसके स्पेसिफिक पोजीशन में होने के कारण होता है। मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन में होना, तो उसी को यहाँ पे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं सन, मून और अर्थ जो है वो अपना एक स्पेसिफिक पोजीशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो लूनर है ना हमारा, सॉरी एक्लिप्स है ना हमारा, वो घटित होता है, घटना
घटना देखने को हमें मिलता है। साइंटिस्ट लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ इन दिनों का वेट करते रहते हैं ताकि उनको कुछ नया जानने को मिल सके, वो इस पे जाके रिसर्च कर सके और नई नई खोज कर सके। जहाँ पे भी आइदर सोलर एक्लिप्स या फिर लूनर एक्लिप्स होता है, पूरे देश भर के साइंटिस्ट लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं ताकि वो इसका स्टडी कर पाए और बता पाए। देन एनिमल्स और जो बर्ड्स होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा ये आश्चर्यचकित घटना हो जाती है, क्योंकि उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो तो हमारी तरह समय नहीं देखते हैं क्लॉक में, तो वो सन को देख करके और मून को देख करके पता लगाते हैं कि अभी कितना टाइम हो रहा है। तो उनके बायोलॉजिकल क्लॉक में ये फिट नहीं बैठता है, इसीलिए वो थोड़ा अलग सा बिहेव करने लगते हैं, ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, चुचुहाने लगते हैं। तो ये सब था हमारा इस चैप्टर के बारे में। आई होप कि आपको मैंने अच्छे से समझाया है और आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तीनों काम करना मत भूलना। थैंक यू। और इसको देखने के बाद एक बार अपना उस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़ लेना ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए।